बहुत समय पहले हस्तिनापुर में कुंती नाम की राजकुमारी रहती थीं। उन्हें उनके गुरु महर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य मंत्र का वरदान दिया था। इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो। कुंती युवा थीं, जिज्ञासु थीं और इस मंत्र की शक्ति को परखना चाहती थीं। एक सुबह सूरज उगते ही उन्होंने धीरे से मंत्रोच्चारण किया। अचानक आकाश से सुनहरी रोशनी फूटी। उनके सामने सूर्यदेव प्रकट हुए। उनकी ज्योति इतनी तेज थी कि कुंती की आंखें झपक गईं। सूर्यदेव ने कहा, राजकुमारी, तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए मेरा वरदान अवश्य मिलेगा। कुंती घबरा गईं। वे अभी विवाह भी नहीं हुई थीं, लेकिन मंत्र का प्रभाव लौट नहीं सकता था। कुछ ही क्षणों बाद उनके सामने एक दिव्य बालक था, चमकते कवच और कुंडल पहने हुए। ये बालक सामान्य नहीं था, ये था कर्ण, सूर्यदेव का पुत्र। उसकी देह पर जन्म से ही दिव्य कवच था, जिसे कोई हटा नहीं सकता था। कुंती घबराई हुई थी। महल क्या कहेगा, राज्य क्या कहेगा? उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मजबूरी में उस दिव्य बच्चे को एक छोटी टोकरी में रखकर धीरे से नदी में बहा दिया। उनका हृदय टूट रहा था, पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। टोकरी बहते बहते अंग देश के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास पहुंची। जब उन्होंने टोकरी खोली तो भीतर चमकता हुआ सुंदर शिशु था। राधा ने उसे छाती से लगाकर कहा, ये अब हमारा पुत्र है, ये भगवान का भेजा हुआ वरदान है। और इस तरह राजकुमार होते हुए भी कर्ण का पालन पोषण एक साधारण सारथी के घर में हुआ, लेकिन उसकी रगों में सूर्य का प्रकाश और योद्धा का रक्त बह रहा था।